MBA फाइनेंस वर्सेस इन्वेस्टमेंट बैंक, विच इज बेटर? देखिए, जो जिसने एमबीए फाइनेंस किया वो तो एक जनरलिस्टिक रोल हो गया। जी। एमबीए फाइनेंस के थ्रू आप अलग अलग चीजों में जाते हो, आप स्ट्रेटेजी में जाते हो, आप अल्टीमेटली मार्केटिंग भी करते हो, आप सेल्स भी करते हो। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे को जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। आज मैं 20 साल का एक्सपीरियंस हूँ। क्या मुझे एक स्टार्टअप करने के लिए अपना प्लान करना चाहता हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स करना चाहिए और मेरे लिए क्या एडवांटेजेस रहेंगी? नहीं अभिषेक, अब तो यार कोविड के बाद तो एजुकेशन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर इन फाइनेंस। आज कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कौन सा रूट ज़्यादा अच्छा है, वेदर वन शुड डू MBA फाइनेंस और वेदर वन शुड डू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इसके लिए मेरे साथ हैं हिमांशु जैन। हिमांशु, सो नाइस टू हैव यू हियर। हिमांशु, ये जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ आज, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस वो हैं जो शायद मेरे पास ईमेल के थ्रू आए हैं, या कमेंट्स में हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या फिर मेरे लिंक्डइन पे लोगों ने मेरे से पूछे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इनका बड़ा कैंडिड तरीके से आंसर दें। बिल्कुल अभिषेक। सो सबसे पहला क्वेश्चन, और हम इसी से रिलेट करेंगे बाकी आगे डिस्कशन को, कि MBA फाइनेंस वर्सेस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, विच इज़ बेटर? अभिषेक, ये वर्सेस वाला जो टैग है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है। इसका कुछ मतलब नहीं, इट्स नॉट वर्सेस जी। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एमबीए फाइनेंस करके भी जा सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से एमबीए फाइनेंस करते हैं। काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल में ऑलरेडी होते हैं और उसके बाद एमबीए फाइनेंस करने जाते हैं। और काफ़ी सारे एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं जो अल्टीमेटली जो टॉप एंड ऑफ देयर प्लेसमेंट्स होती है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स में होती हैं। मेरी पिछली एक पॉडकास्ट के अंदर हम जर्नी की बात कर रहे थे कि करियर की एक जर्नी है, और हम उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे। तो एक, अगर किसी ने, मान लीजिए कि अभी हम दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे, और मान लीजिए कि किसी ने एक पाथ चूज़ किया, किसी ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किया, उसकी क्या जर्नी होगी, और किसी ने MBA फाइनेंस किया, उसकी क्या जर्नी होगी? देखिए, जो जिसने एमबीए फाइनेंस किया वो तो एक जनरलिस्टिक रोल हो गया। एमबीए फाइनेंस के थ्रू आप अलग अलग चीज़ों में जाते हो, आप स्ट्रेटेजी में जाते हो, आप अल्टीमेटली मार्केटिंग भी करते हो, आप सेल्स भी करते हो। राइट, काफ़ी सारी बैंकिंग मतलब काफ़ी सारे बैंकिंग सेल्स में भी लोग जाते हैं एमबीए फाइनेंस। देयर आर सो मेनी रोल्स व्हिच, राइट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अपने आप में नीश है। जी। राइट, वो शायद टॉप ऑफ द फनल वाला एलिमेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा एलिटिस्ट आ जाता है, बिकॉज द सॉर्ट ऑफ रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल आर काफ़ी डिफाइंड है, जिसमें आप आप अलग अलग कंपनीज के मर्जर्स एक्विजिशंस के ऊपर वर्क करते हैं, आप उनकी वैल्यूएशंस करते हैं, आप वो डील्स की स्ट्रक्चरिंग करते हैं। राइट, तो वो आप उस एलिमेंट का हिस्सा होते हो। और जो भी आपका इंट्रैक्शन होता है क्लाइंट्स के साथ, वो CEO, CXOs उस लेवल के लोगों के साथ होता है। दोज आर द सॉर्ट ऑफ रोल्स जो इसके अंदर होते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में शुरू करते हैं, और उसके बाद ग्रेजुअली इवेंचुअली आप एक प्राइवेट इक्विटी फंड में जाते हैं, आप फंड्स मैनेज करते हैं, या इवेंचुअली यहाँ अपना खुद का फंड लॉन्च करते हैं। दैट इज अ करियर ट्रैजेक्टरी दैट यू हैव। लेकिन अगर आप MBA फाइनेंस की बात करेंगे तो आप जूनियर लेवल पे शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो आगे आगे बढ़कर आप CEO ट्रैक पे पहुंचते हैं किसी कंपनीज के लिए। तो वो एक ग्रेजुअल जर्नी है। हिमांशु, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, ये पैसों के बारे में बात करते हैं। दोनों जर्नीज आपने बताई, दोनों जर्नी में पैसा जिसमें ज़्यादा कमा सकते हैं? देखिए, नो डाउट आउट ऑफ ऑल दी करियर ऑप्शंस जो आपके पास होती हैं, a career in investment banking is intellectually more stimulating and financially more rewarding, much more rewarding। और क्योंकि शायद उसमें एक एलिमेंट ऑफ बोनस जुड़ जाता है, वो कमीशन जुड़ जाते हैं। आप कोई भी डील क्रैक करते हैं, उसमें आपको एक सर्टेन एलिमेंट ऑफ बोनस मिलता है। काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं बिग फोर्स में, देयर टेक होम इज मच मोर इन टर्म्स ऑफ द बोनसेस दैट दे अर्न एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सैलरी दैट दे हैव। वो है भी ना कि अगर आप एक प्रॉफिट सेंटर का हिस्सा हो, तो यू शेयर अ बूटी ऑफ द प्रॉफिट्स दैट द कंपनी हैज अर्न्ड। वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होता है, बिकॉज जो डील्स होती हैं उनका मैग्नीट्यूड और साइज बहुत बड़ा होता है। 100 करोड़ 200 करोड़। मैं लाइफस्टाइल पे नहीं जाऊंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ज़्यादा स्ट्रेसफुल कौन सा होता है? देखिए अभिषेक, ये बहुत सब्जेक्टिव है। अगर आप स्ट्रेसफुल वो चीज़ होती है जो आपको शायद पसंद ना हो। करेक्ट।
राइट, वो किसी भी चीज़ में हो सकता है। या स्ट्रेस, अब देखिए अगर काम की क्वालिटी की बात करेंगे तो शायद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का स्ट्रेस वर्क वाइज ज़्यादा होता है, बिकॉज स्टेक्स बहुत हाई हैं, बिकॉज जो इंट्रैक्शन होती है वो बहुत हाई है, बिकॉज मार्जिन ऑफ एरर नहीं है उसमें, ठीक है। तो उस लेवल का स्ट्रेस है, मतलब होता है। लेकिन आपको घिसना हर किसी फील्ड में पड़ता है, राइट, वो चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो चाहे दूसरा भी काम हो, बिकॉज इट्स सो कॉम्पिटिटिव अक्रॉस, राइट, और कितना ज़्यादा मेहनत हर फील्ड में करनी पड़ती है। लेकिन वहाँ पर बिकॉज आपका लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा एलिटिस्ट हो जाता है, तो आपकी ग्रोथ भी उसी तरह से होती है। अगर हम बात करें डिमांड सप्लाई के हिसाब से, और मैं ये जानना चाहूँ कि MBA फाइनेंस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं वर्सेस एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? अभिषेक, देखो हम नॉर्मली बात करते हैं कि इतना फायरिंग हो गया, AI के कारण ये हो गया वो हो गया। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, देयर इज एंड देयर विल बी ऑलवेज अ डिमांड फॉर क्वालिटी प्रोफेशनल्स। करेक्ट। वो चाहे MBA फाइनेंस में हो या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो, वो ऑब्सोलीट नहीं हो सकती है, राइट। कोई 400-500 करोड़ की डील AI नहीं सॉल्व करेगा आपके लिए, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा, वो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए होता है। वो डील मेकर वाला प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, वो AI नहीं करके देगा आपके लिए, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, राइट, दोनों डोमेन्स में होता है। लेकिन MBA क्योंकि थोड़ा सा जर्नलिस्टिक है, उसमें यू आर सॉर्ट ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, राइट, और आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस के थ्रू आप ऊपर बढ़ते हैं। तो MBA फाइनेंस थोड़ा सा जर्नलिस्टिक रोल होता है, तो उसमें ग्रेजुअल बेसिस पर आप ऊपर जाते हैं, ऊपर के लेवल्स पे जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर के लेवल्स पे जाते हैं तो एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, एक अलग लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे को जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि आज मैं 20 साल का एक्सपीरियंस हूँ, क्या मुझे एक स्टार्टअप करने के लिए अपना प्लान करना चाहता हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स करना चाहिए और मेरे लिए क्या एडवांटेजेस रहेंगी? देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स पर से इज मेंट फॉर एनीबडी हु इज वांटिंग टू मेक अ फाइनेंस करियर और हु इज वांटिंग टू हैव फाइनेंस नॉलेज। समबडी हु वांट्स टू डू अ स्टार्टअप, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनएविटेबली आपको फाइनेंस का नॉलेज होना ही पड़ेगा, डोमेन नॉलेज, राइट। आपको चाहे आपको फंड्स रेज करने हो, चाहे आपको अपना डील या डेट का स्ट्रक्चरिंग करना हो, आपको या इक्विटी रेज करना हो, आपको कितना कंपनी का वैल्यूएशन बनाना हो, कितना स्टेक सेल करना है आपको उसके बारे में ब्रॉड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होना ही पड़ेगा। अगर आप फाइनेंस से नहीं भी हैं तो आप अपना धंधा कर रहे हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए ना। जैसे शार्क टैंक में कितने सारे लोग आते हैं जो कितना अब्सर्ड सा वैल्यूएशन बोलते हैं, करेक्ट, लाख 10 लाख का सेल होता है और बोलते हैं कि हमारा 100 करोड़ का वैल्यूएशन है, ऑल दैट, राइट। तो ये इंडस्ट्री में आपको अपने धंधे के बारे में होना चाहिए, और साथ के साथ फाइनेंस इनएविटेबल है, वो आपको पता होना ही चाहिए, वो फाउंडेशन है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हिमांशु आपने। किसी भी स्टार्टअप के लिए कुछ चीज़ें तो मस्ट हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा फाउंडेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड गुड मार्केटिंग स्किल्स। उसके अलावा तो आपको एक टीम चाहिए जो आपको आगे लेके जा पाए। आई थिंक ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाली। बहुत हिमांशु, एक और क्वेश्चन जो मेरे से बहुत बारी पूछा जाता है वो ये है कि मैंने 12th किया है अभी और मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और मुझे कब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए तैयार होना चाहिए, मुझे कब करना चाहिए? क्या मुझे 12th करते ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स करना चाहिए, प्रोग्राम करना चाहिए, या फिर मुझे वेट करना चाहिए? मुझे क्या सही समय है? MBA फाइनेंस तो ऑफ कोर्स आप जब ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद ही आप MBA फाइनेंस। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा आपको करेक्ट करूँगा अभिषेक। देखिए, बीइंग इन द इंडस्ट्री मेरा इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। +2 के बाद आप अगर आपका MBA फाइनेंस का प्लान है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वॉल स्ट्रीट स्कूल में, वो कहते हैं कि हमें हम कैट, हमने ग्रेजुएशन किया, हमने कैट दिया, कैट नहीं कर पाए, तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स करना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया हूँ आपका, मैं उसी से कनेक्टेड आपसे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 2 सालों का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, राइट, और उसके बाद यू गो फॉर एन MBA इन फाइनेंस। और अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ, मतलब इन द लास्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का डोमेन में जाते हैं, उसका नॉलेज लेते हैं, वो आई थिंक सबसे सही टाइम है आपके पास उस सेक्टर में आने का। तो क्योंकि अगर आप फाइनल ईयर में, क्योंकि अगर आप से ग्रेजुएशन करते हैं फ्रॉम अ डिसेंट कॉलेज या इवन इफ नॉट सो डिसेंट कॉलेज या नॉट सो ब्रांडेड कॉलेज, आपके पास ऑप्शंस कौन से आते हैं?
अगर आप दिल्ली या मुंबई की बात करें या मेट्रोस की बात करें, आपके पास बिग फोर्स में से ऑफर्स आते हैं, बैक एंड वाले ऑडिट वाले प्रोफाइल्स आते हैं, ऑडिट अकाउंटिंग वाले प्रोफाइल्स आते हैं, और आप ब्रांड के चक्कर में चले जाते हैं और उसके बाद 2 साल आपके ऐसे ही निकल जाते हैं वेस्ट सॉर्ट ऑफ कि आपने कट कॉपी बेस का काम किया, राइट, या फिर काफ़ी सारे KPIs में आपका होता है, राइट। फाइनेंस के रूल्स कंपनीज में कहाँ आते हैं यार, राइट। और फाइनेंस, और आपको करना है MBA फाइनेंस, और आपका प्रोफाइल इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अ टॉपर या नॉन टॉपर, आपका प्रोफाइल खराब हो जाता है अगर आप इस तरह के बैक एंड वाले रोल्स में जाते हैं। बट कोई बुराई नहीं है उन रोल्स में भी। देखिए, आई डोंट थिंक, आई थिंक एक्सपीरियंस वाइज अगर कोई स्टार्ट कर रहा है जिसके पास अभी ग्रेजुएशन किया है और वो इन रोल्स में भी जाता है तो सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर देखिए, अगर आपको अल्टीमेटली उस लेवल पे जाने, नेक्स्ट लेवल पे, अगर आप ये इस तरह के प्रोफाइल्स में, अकाउंटिंग वाले प्रोफाइल्स में जाते हैं या ऑपरेशनल वाले प्रोफाइल्स में जाते हैं, तो अगर उस हिसाब से आप अपना प्रोफाइल फॉर MBA इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे हैं, तो आप अपनी ग्रोथ को लिमिट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर आपको MBA फाइनेंस करना है तो आपको उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली मोल्ड करना पड़ेगा, इन द सेंस कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ आप ये वाला कोर्स कीजिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के डोमेन के अंदर आप अपना प्लेसमेंट लीजिए, और उसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस लीजिए इन द डोमेन ऑफ फाइनेंस, राइट। और ये आपका अच्छा प्रोफाइल बनाएगा MBA फाइनेंस के लिए, क्योंकि MBA फाइनेंस में अगर आपके पास रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होगा, राइट, इस डोमेन का, तो आपके MBA में भी 4 चांद लग जाते हैं, बिकॉज आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मेरे को बहुत बारी पूछा जाता है हिमांशु, मुझे ये पूछा जाता है कि मैं बैंकिंग के रोल में हूँ, MBA फाइनेंस किया या नहीं भी किया तो बैंकिंग में हूँ, और वो ज़्यादातर रिटेल बैंकिंग होती है और वो ज़्यादातर फ्रंट एंड सेल्स होती है, एंड a lot of people बैंकिंग सेल्स होती है। जी आप क्या बेच रहे हो? आप कासा सेल कर रहे हो, करेक्ट, आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हो, आप डीमैट अकाउंट सेल कर रहे हो, करेक्ट, राइट। तो आप सेल्स कर रहे हो जी। आप बैंकिंग क्या कर रहे हो? तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करके कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने के लिए? बिल्कुल मिल सकती हैं अभिषेक, और अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, अगर आपके पास 2, 4, 5 सालों का एक्सपीरियंस है, तो इनएविटेबली अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है जी। एज ए सेड कि ये जो हम बात करते हैं कि जॉब्स नहीं है, ऐसा नहीं है, लोग सही नहीं मिलते हैं, मतलब लोगों के पास स्किल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए हम तो कितने सारी कंपनीज के साथ डील करते हैं, उनके पास फ्रस्ट्रेशन लेवल इसलिए होता है कि हमें सही लोग नहीं मिल रहे हैं, और सही लोगों के लिए सही स्किल सेट नहीं होते हैं। तो अगर वो सही स्किल सेट्स होंगे, आपका क्वालिफिकेशन ओवरकम हो जाएगा, आपके पास हुनर होगा, तो आप इवेंचुअली ग्रो करेंगे। एक क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है, दोनों ही चीज़ें अपने आप में एक करियर पाथ्स हैं, बिल्कुल ठीक है, और दोनों के लिए ही आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई बंदा जो 12th करके अभी बाहर आया है एंड ही वांट्स टू हैव दैट फाउंडेशन, बिकॉज यू राइटली सेड कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में दे शुड प्लान डूइंग दिस, सो व्हाट इज दैट फर्स्ट ईयर फाउंडेशन व्हिच यू शुड फोकस? यार उस टाइम पर देखो, खाली ग्रेजुएशन का करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब उससे मतलब यू आर जस्ट सॉर्ट ऑफ डिलेइंग द इनएविटेबल, राइट। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो साथ में कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज कीजिए, और कितने सारे ऑप्शंस हैं, और हम ये पहले भी आपके साथ पॉडकास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ACCA है, CMA है, CFA है, FRM है, इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ कीजिए, राइट, या CA का कोर्स है फॉर दैट मैटर, राइट। तो प्रोफेशनल कोर्स साथ के साथ कीजिए, एंड लास्ट ईयर में आकर, लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में डू दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स, सो दैट यू गेट प्लेस्ड इन द राइट डोमेन, राइट, इन द फाइनेंस डोमेन। क्योंकि कल को अगर आपको MBA फाइनेंस करने का भी है तो आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा बिल्डअप हो जाएगा, और अगर नहीं करने का है देन यू इन एनी विच वेज यू कैन सब्सटेंशिएट योर क्रेडेंशियल्स बाय कंप्लीटिंग दीज प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CFA, लाइक ACCA, लाइक CMA। तो आपके पास ये वाला एक स्किल सेट हो जाएगा, प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगी, तो आपके पास उस तरह का सही रनवे मिल जाएगा जिससे आप ग्रो कर पाएंगे। इस पॉडकास्ट को हमने फोकस करना था सिर्फ 2 चीज़ों को बात करते हुए। हिमांशु ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, एंड इसके लिए हमने एक अलग से पॉडकास्ट भी बनाया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लिंक यहाँ पर है, उस लिंक पे जाइए और उस पॉडकास्ट को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने सारे करियर जर्नीज़ और सारी उनके बारे में बात की है।
जितने भी कोर्सेज हिमांशु ने बताए। हिमांशु, एक क्वेश्चन जो बहुत बार आता है हमारे पास कि हम हैं एक रिमोट एरिया में या हम हैं साउथ में कहीं डाउन साउथ, जहाँ पर हमारे पास ना तो अच्छे कॉलेजेस हैं, ना हमें ये पता है कि हम कहाँ जाके कुछ कर पाएँ। अगर मुझे स्किल डेवलप ही करना है, मुझे अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ही कोर्स करना है, तो मैं मुझे क्या, अगर कहीं से करना है, अगर आपके यहाँ से ही करना है, तो मुझे क्या आपके पास आना पड़ेगा या मैं कुछ और तरीके से भी कर सकता हूँ? नहीं अभिषेक, अब तो यार कोविड के बाद तो एजुकेशन द वे इट हैज़ बीन इम्पार्टेड इट हैज़ टेकन अ सी चेंज एंड यू नो इट कि अब कैंडिडेट्स सिर्फ मेट्रो से कन्फाइंड नहीं है। आई मीन वी हैव कैंडिडेट्स अक्रॉस नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड हु कम एंड डू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम अस, जिसमें वो प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हैं जी, और उस डोमेन में फिर अपने आप को आगे ग्रो करते हैं। तो उनको किस तरह से ऑनलाइन मोड में हो जाएगा, मतलब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, जूम पे होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप रिमोट लोकेशंस में भी हैं, मोस्ट ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर इन द मेट्रोज, वो चाहे दिल्ली एनसीआर। बट वो तो अच्छी बात है ना कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू कम आउट ऑफ दैट प्लेस एंड देन एग्जैक्टली। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मतलब जो हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, छोटे छोटे टीयर 2 टीयर 3 सिटी से, इवन विलेजेस से भी, अब तो जिनको अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है। अब देखिए जो टॉपर्स होते हैं वो सिर्फ ये नहीं ना कि जो सिर्फ मेट्रोज में है, सिटीज़ में वही उन्हीं में टॉपर्स होते हैं, यू नो, और एम्बिशियस पीपल तो अक्रॉस मिलेंगे आपको, so true, जिनको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि बिल्कुल अच्छा कोर्स है, मैं अपने करियर को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, स्किल सेट को भी बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जॉब करता हूँ, मैं नहीं कर सकता अटेंड, मेरे को सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है, मेरे पास नहीं है ऐसा अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पर मैं आपकी क्लासेस लाइव अटेंड कर पाऊँ, तो उनके लिए क्या ऑप्शन? उनके लिए हमारे पास वो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज का ऑप्शन होता है, मतलब दे कैन गो विद अ सेल्फ बेस्ड प्रोग्राम जिसमें दे कैन लर्न इट एज पर देयर कन्वीनियंस। कोविड के बाद चीज़ें चेंज हो गई अभिषेक, मतलब द वे एजुकेशन हैज़ बीन इम्पार्टेड, मतलब वो एकदम से डिफरेंट है। देयर आर सो मेनी पीपल, जैसे अब काफ़ी सारे जैसे यूएस में लोग होते हैं, वो शायद सेम टाइम पीरियड नहीं होता है, कनाडा में लोग होते हैं सेम टाइम पीरियड नहीं होता है, वो सेल्फ बेस्ड कोर्स लेते हैं, प्लस दे हैव एन ऑप्शन ऑफ सॉर्ट ऑफ हैविंग ऑल द डाउट्स सॉल्व्ड एज पर अ म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम। अब बहुत सारे फाइनेंशियल हब्स हैं, बॉम्बे, लंदन, दुबई, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जो दुबई से आते हैं। एक क्वेश्चन जो दुबई के एक स्टूडेंट का है, प्रॉस्पेक्ट स्टूडेंट का, उन्होंने पूछा कि ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, या ये कोर्स करके मेरे को दुबई में भी उस तरह की जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं? इट्स अ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, इट्स लाइक यू लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार। आपको कार ड्राइव करना आता है तो आप इंडिया में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, सिर्फ डिफरेंस होगा वो लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग है या राइट हैंड साइड ड्राइविंग है, बस उतना थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस अगर आप कर लेंगे तो ये यूनिवर्सल स्किल सेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स तो वही है, वही इनकम स्टेटमेंट है, वही कैश फ्लोज है, डॉलर्स है और रुपए है, या बस इतना ही फर्क है, वही लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग और राइट हैंड साइड ड्राइविंग है, और कोई फर्क नहीं है। एमबीए फाइनेंस में भी यही होता है? बिल्कुल। कहीं ना कहीं पर मुझे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे वो बैशिंग करना है, कहीं ना कहीं पर जो आप आईएम्स को छोड़ दीजिए या टॉप के 10-12 कॉलेजेस को छोड़ दीजिए, जो बाकी कितने सारे बी ग्रेड या सी ग्रेड कॉलेजेस हैं उसमें एमबीए फाइनेंस नहीं है। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज गाइज लैंड अप डूइंग सेल्स जॉब्स। हाँ, प्रोवाइडेड दे एक्चुअली लैंड अप विद जॉब्स। हाँ, काफ़ी सारे तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, राइट? और अगर मिलती हैं जॉब्स तो उनके पास वही कासा प्रोडक्ट सेल करना, इंश्योरेंस सेल करना, म्यूचुअल फंड सेल करना, बस, या रियल एस्टेट सेल करना, बस यही है, वो सब कुछ सेलिंग है। तो वो एमबीए फाइनेंस नहीं होता, वो कहने में होता है। और हमने तो कितने सारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है कि जो वो एमबीए फाइनेंस करके आए और एक्चुअली में सेल्स कर रहे हैं या अनएम्प्लॉयड रहे हैं, राइट? क्योंकि वो 2 सालों में वो स्किल सेट नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना हो, और ये इस बार आपके पास ऑप्शन नहीं है कि दोनों क्यों नहीं कर सकते, तो अगर आपको ऑप्शन ही एक बीच का दिया जाए कि आपको एमबीए फाइनेंस करना है या आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? Abhishek, if you believe that if you are meant for high things in life, then go with investment banking. As simple as that. Lovely. Right? And देखो मैंने तो अपना करियर बनाया है इसके अंदर, और if would I have waited for my destiny to unfold on its own, I would still be riding a bicycle on the roads of Ludhiana.
लीडिंग एन एनोनिमस लाइफ। Awesome. कुछ तो लगा कि अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो व्हाई नॉट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्योंकि पैसा अच्छा है, क्लास अच्छी है, लोग अच्छे हैं, नेटवर्किंग बहुत अच्छा मिलता है जी। और एक लगता है कि हमने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा प्रोफेशनली ग्रो किया है। और प्रोफेशनली ग्रो करते हैं तो उसके साथ साथ आप पर्सनल लेवल पे भी अच्छा ग्रोथ मिलता है। लवली लवली, आप अपनी संगत के जैसे ही हो जाते हैं। इफ दे आर डूइंग वेल, यू ऑल्सो डू वेल। ग्रेट, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। करियर इन फाइनेंस के अगले पॉडकास्ट के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा, कुछ अच्छा ही डिस्कस करेंगे। हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग योर ऑल द इंफॉर्मेशन. Thanks, Abhishek. And, you just take out all, extract out all the best things in this, and those most of them are relevant for the people who are at the formative phase of their career. और ज़रूरी है कि वो ये देखें, समझें और परखें कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं। नॉट जस्ट दैट हिमांशु, आई थिंक जो उनके पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, हमें नहीं पता कि क्या ठीक क्या नहीं। और जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, एक पेरेंट जो कि अपने बेटे के लिए अच्छा करियर या बिटिया के लिए एक अच्छा करियर पाथ चाहता है, उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होगा। तो इट इज़ अ विन-विन फॉर ऑल ऑफ देम एक्चुअली। That is how it is, and that is how it is meant to be as well. Correct. Thank you so much, and we'll look forward for another podcast soon. Likewise. Thank you. Thank you.